अस्सलाम वालेकुम मैं आज जो अभी दोपहर को बल्कि सुबह-सुबह 7:30 पर आपने भी लोग सुना था ना, उसमें मैंने एक में एंड में एक फ़िक्रा कहा था कि पाकिस्तान की हुकूमत जो है ना वोटों से नहीं की जाएगी, जमहूरियत से नहीं चलेगी या डिक्टेटरशिप या व्हाटएवर जो भी है, वो किससे चलेगी? पाकिस्तान की आने वाली हुकूमतें या पाकिस्तान की आने वाली जो सियासत है, वो ऑडियो, वीडियो और स्कैंडल से चलेगी। ये मेरा उसमें फ़िक्रा था। और उस वक़्त तक मुझे नहीं पता था कि मैं अगला वीलॉग इसी चीज़ पर दोबारा कर रहा हूँगा कि एक और स्कैंडल आ गया। अच्छा, अब जो स्कैंडल आ रहे हैं ना, चौधरी परवेज़ इलाही साहब के पीछे पड़े हुए हैं। चौधरी परवेज़ इलाही के पीछे मतलब क्यों पड़े हुए हैं? अब चौधरी परवेज़ इलाही साहब को उनकी अपनी ही हुकूमत के अंदर गंदा क्यों किया जा रहा है? या आप बेहतर समझ सकते हैं। इमरान खान साहब से हटना पड़ेगा। इमरान खान के साथ जुड़ी हर चीज़ जो है, उसको अब इबरत का निशान बनाने का वक़्त आ चुका है। इमरान खान साहब चीज़ों को उन जगहों पर लेके आ चुके हैं कि जहाँ पर कोई भी चीज़ जो है ना वो आपको ठीक नज़र होने वाली नहीं है, नज़र आने वाली नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि इमरान खान साहब ने तमाम हदें क्रॉस की बट एनी हाउ इमरान शफ़क़त साहब का एक वीलॉग है जी, जिसमें वो बता रहे हैं जी परवेज़ इलाही की 2009 में एक ब्यूरोक्रेट की कम उम्र बेटी से तीसरी शादी भी मंतराम पर आ गई। दूसरी तो सायरा अनवर वाली थी ना, उसके बारे में बताते हैं कि जो जिसको नोटिस आया है वो किधर है अभी, वो कहाँ गायब हो गई है, उसको कहाँ भगा दिया गया है, अब वो किसके पास पनाह गुज़ीन है। जैसे इमरान खान की बेटी किसके पास रह रही है इस वक़्त, इस तरह चौधरी परवेज़ इलाही की जो तीसरी बीवी है, वो अभी इस वक़्त किसके पास है। लेकिन इससे पहले 2009 में एक चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने शादी की थी और वो कम उम्र बच्ची थी, ब्यूरोक्रेट थे, उनकी बेटी थी, काफ़ी कम उम्र थी। निकाह वग़ैरह किया था उनसे। ये बल्कि आपको क्लिप सुनाते हैं साथ-साथ और साथ-साथ इस पे बात करते हैं। कि परवेज़ इलाही साहब की 2009 में ये मामला जो है वो खुल के सामने आए थे, लेकिन 2002 से ऑनवर्ड जब ये वज़ीर आला थे तो इनकी ज़िंदगी में एक खातून आई बड़ी यंग, यानी कि वो फ्रेश जिसको कहते हैं ना फ्रेशली ग्रेजुएट, या उन्होंने ग्रेजुएशन जो है वो अभी की ही थी कि उनके वालिद साहब फौत हो गए। वालिद साहब जो थे वो ब्यूरोक्रेट थे और उनका नाम शमीम सैफ़ी बताया जाता है, और ये बताया जाता है कि वो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के जो सरबराह थे। तो वो उनका अचानक इंतकाल होता है और सैफ़ी साहब जो शमीम सैफ़ी साहब फौत हुए, जो इजाज़ साहब गए, चौधरी परवेज़ इलाही साहब गए, इनका जो गठजोड़, यहाँ से बात हमने शुरू की थी, गठजोड़ कहना चाहिए, या पाकिस्तान की जो रियासती मशीनरी है इसके साथ इनकी जो लैक स्लैक है, ये जो बॉन्डिंग है या कह लें कि जो वर्किंग रिलेशनशिप है वो बहुत क्लोज होती है। तो मरण जीवन इकट्ठा होता है इनका, गमी खुशी में ये भूलते नहीं हैं पैरा देना। तो ये जो सैफ़ी साहब हैं, शमीम सैफ़ी साहब, उनकी फौतगी के ऊपर अफसोस करने गए तो उनकी वालिदा ने, उनकी बेगम ने अपनी बेटी, उनका एक बेटा था और ये बेटी थी, और उन्होंने मुलाकात करवाई अपनी बेटी की, तहरीम सैफ़ी उनका नाम है, और बिल्कुल ग्रेजुएशन करके जो उम्र होती है बच्चे की कि क्वाइट यंग, तो बहुत खूबसूरत थी। तो बहरहाल वो जाज़बे नज़र थी, ये बताने वाले बताते हैं। तो उन्होंने, उनकी वालदा ने कहा कि जी कि अब बाकी तो मामलात आपने बड़े संभाले हैं अच्छे तरीके से, लेकिन ये इसने ग्रेजुएशन कर ली है तो मैं चाहती हूँ कि आप इसको ज़रा एडजस्ट कर दें, कहीं पर काम कुम पे लग जाए। तो ग्रेजुएशन करने के बाद अभी तो बड़ी एक टाइम पड़ा होता है ना कि आप मास्टर्स करें, आप एजुकेशन कंप्लीट करें, CSS करें, इस तरह के जो ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे होते हैं वो इस तरह चलते हैं। वो सब नोट किया करते थे कि कुड़ी कौन है, ये क्या करती है। तो वो जो ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत मिल रही थी तहरीम सैफ़ी साहिबा को, वो खटकना शुरू हो गई, और फिर उनके साथ टसल भी जो इस तरह होता है वो पॉलिटिक्स में वो भी शुरू हो गई, टांगे खींचना कुछना। लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही साहब की तरफ से जो खुसूसी होती थी, उनको क्या कहेंगे, तवज्जो जो मिलती थी, मतलब कि वो पंजाब असम्बली आ रही हैं अगर, या वज़ीर आला हाउस जा रही हैं तो उनका पर्सनल स्टाफ की दौड़ें लगी हैं, उनको रिसीव करने जा रहा है, लाने जा रहा है, उनके पहनावे, उनके जनाब कपड़े, उनका लाइफस्टाइल, वो जिस पर वो मतलब लगता था कि इसके ये अच्छे खासे जो हैं, वो मतलब ये कि इस एज की जो बच्ची है उसके वो जनाब वो जोड़े पहने जनाब, वो हज़ारों वाले, मतलब हज़ारों वाले के बीसियों हज़ारों वाले, तो वो फिर नज़र में भी आती हैं और नज़र में खटकती भी है।
तो इसकी समझ नहीं आती थी उस वक़्त, ख़ुसूसन ख़वातीन को, जो काफ़िले की वो ख़वातीन चीज़ें थी, है। उनको समझ नहीं आती थी कि ये सब क्या चल रहा है। मैं सुना तो रहा हूँ ज़रा ताकि आप लोगों हो को मतलब अच्छी ये तरह कि समझ इसी आ तरह जाए। मामलात आगे बढ़ते रहे, और फिर जो थी वो कुछ चीज़ें चौधरी साहब के घर के ऊपर भी नोट होना शुरू हो गई। जब घर में चीज़ें नोट होना शुरू हुई तो, और फिर बातें भी जब पार्टी के अंदर बातें भी होना शुरू हो गई, तो फिर जो है वो चौधरी साहब को कुछ फैसला करना था। तो चौधरी साहब ने ये अब रिपोर्टेडली है कि मतलब ये कि इनको पहले तो ये कवर देने की कोशिश की कि वो फलां सेक्रेटरी साहब की बेटी हैं, चौधरी साहब की तो बड़ा शफकत के साथ शुजात साहब ने रखा हुआ है, मैं ज़रा इसको एडजस्ट कर रहा हूँ, फ्यूचर मुस्तकबिल हो जाएगा। तो ये मीडिया को देखती हैं, लुक आफ्टर करती हैं, जो काफ लीग का मीडिया है, और फिर जो कंपेन्स वगैरह होती हैं ना, यानी गवर्नमेंट लेवल पर, उसको भी देखती हैं। ये भी जो एक तरह से बहाना था, ज़्यादा देर ना चल सका। फिर लाहौर में चौधरी साहब अचानक से, जो होता नहीं है हमें क्रंच गैब, अब चौधरी साहब की जो घर है ना कोठी, यहाँ पर एक इनका जो ड्राइंग रूम है, इसके ऊपर एक कमरा है, एक हाइड आउट टाइप एक चीज़ आप कह सकते हैं। वहाँ पर अब घर जो जनान खाना है वो अलहदा है, अब जो मर्दाना है ये यहाँ पर जो सियासी सरगर्मियाँ ये वो होती हैं, मुलाकातें और लंबी लंबी मीटिंग्स, इवन ब्यूरोक्रेसी के साथ भी होती थी। वो मैंने आपको कई वाक़यात सुनाए हुए हैं कि वो ब्यूरोक्रेसी को जब 11 22 उन्होंने शुरू करनी थी, तो फिर किस तरह करके ब्यूरोक्रेसी वालों को, चीफ सेक्रेटरी को, आईजी को, इधर उधर लोगों को घर में बुला लिया करते थे। वो वाली ड्राइंग रूम है और उसके वो हाइड आउट, तो वहाँ पर घर वालों को तो पता होता है कि अंदर चौधरी साहब सरकारी सियासी महफिल मुफिल जब ही हैं, तो वहाँ पर भी ये तन्हाई के मौके जो हैं वो मुयसर आ जाया करते थे। तो बहरहाल ये ज़्यादा देर मामला चल नहीं सका। अब वो जो बच्ची थी, फ्यूचर तो अब तहरीर ये वो हो जाता था। तो सलीम पाइन जो हैं वो उनकी जो है वो सपोर्ट वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब को थ्रू आउट हासिल रही। फिर यहाँ से वो जो नस्ट से जो है यूनिवर्सिटी से मामला तो फिर थोड़ा सा घर में प्रेशर आना शुरू हुआ, गड़बड़ होनी शुरू हो गई। फिर इन्होंने क्या किया कि साहब का अपने पॉलिटिकल उनके गोल्स थे जो उन्होंने अचीव करने थे, तो उसके लिए उन्होंने पार्टनर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को चूज़ किया था अपना। तो होता ये है कि 2013 के इंतखाबात में काफ लीग की जो पार्टी लीडरशिप है को सलीम अपने जो है, क्या नाम है इनका, चौधरी परवेज। अच्छा जी, इससे आगे आपको मैं बताता हूँ जी। ये चौधरी साहब जो है ना, ज़ाहिर है आपने सुना तो तफसील से है, लेकिन उसमें थोड़ा-सा अपना जो चस्का है वो डालते हैं। चौधरी साहब दिल आ गया, चौधरी साहब फातिहा पढ़ने के लिए गया है। वो मतलब कुछ सेक्रेटरी वगैरह थे, कोई ब्यूरोक्रेट थे, उनके घर पे वो फौत हो गया, तो उनकी वालिदा साहबा जो थी उनसे अफ़सोस वगैरह किया, तो बच्चे वगैरह थे एक आध, तो उन्होंने बच्ची को भी कहा जी कि ये बच्ची है, तो इसको कहीं एडजस्ट करें। और उसने ग्रेजुएशन की थी, और ग्रेजुएशन करने वाली बच्ची की उम्र 18-19 साल से ज़्यादा हो नहीं सकती। तो वो चौधरी साहब का दिल आ गया, तो फिर चौधरी साहब ने जो उनके साथ दूसरा स्टाफ था उनसे कह कला के मतलब कि यार मतलब कि कौन है, किस तरह है, उसको लाएं ज़रा घेरे घूरे आगे पीछे, तो वो घेर घूर के ले आए उसको जी, मतलब करते हैं। और फिर उसको जब देखें 18-19-20 साल की बच्ची को जब प्रोटोकॉल मिले वज़ीर आला का, वज़ीर आला के स्टाफ का प्रोटोकॉल मोरे तड़े लगे, दौड़े लग जाए जब वो आए जाए, और उसको दफ्तर में, वज़ीर आला हाउस में, उसको काफ लीग के ऑफिस में मतलब उसकी बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की मतलब कि लुक ऑफर की जाए, तो फिर डेफिनेट शक तो पड़ेगा। तो वो शक पड़ने पर पहले पार्टी में शक, फिर घर में, फिर गवर्नमेंट में, फिर हर जगह पे चौधरी साहब कवर करते हैं, लेकिन चौधरी साहब ने उससे निकाह कर लिया था। ये अच्छी बात है कि चौधरी साहब ने उससे निकाह कर लिया था, मतलब कि चौधरी साहब ने उसके साथ जो भी जैसे भी थे मामलात थे, चलो ये अलाउ है निकाह करना, कोई बात नहीं। चौधरी साहब ने भी निकाह कर लिया, छुपा के किया घर वालों से डेफिनेट। लेकिन जब ये प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा तो उन्होंने उसको अमेरिका भेज दिया स्टडी के लिए। वो अमेरिका में स्टडी वगैरह करती रही, वहाँ पे जब आती थी आगे पीछे जैसे भी मामला चलते रहते, चौधरी साहब चलाते रहे। लेकिन एक वक़्त प्रेशर इतना आया था कि चौधरी साहब को वहाँ से किनारा कशी करनी पड़ी थी, मतलब उस बच्ची को चौधरी साहब को तलाक देनी पड़ी थी। ये आखिरी था, उसके अलावा चौधरी साहब के पास कोई और हल नहीं था। तो मतलब इसमें अब मज़े की जो बात है वो ये है कि चौधरी साहब उस वक़्त भी 60 ईयर के होंगे जिस वक़्त की ये बात है, या 58 के होंगे। गुनाह कोई नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं गुनाह समझता इसको, चौधरी साहब दा हक है। ਅੱਜ ਵੀ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਲੀ ਇੱਕ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਲਾਓ है। ਹੁਣ मोनोसलाई ਨੂੰ ख्याल ये करना चाहिए है, मोनोसलाई को अपने बाबा के साथ जो है ना सिक्योरिटी बड़ी टाइट कर देनी चाहिए, क्योंकि अब आखिरी बार है, इसके बाद चौर साहब के पास चांस कोई नहीं बचना। 3 वो कर चुके हैं, चौथी वो करनी है। लेकिन यहाँ पे मजे की बात जो है
ये सारे स्कैंडल जो हैं वो चौधरी साहब की हुकूमत के अंदर आ रहे हैं। प्रेशर कहाँ से है, कौन ला रहा है, किस तरह ला रहा है, कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, मतलब जो मौजूदा हुकूमत है वो रहनी है या वो मौजूदा हुकूमत नहीं रहनी, ये चौधरी साहब के स्कैंडल तय करेंगे। और आने वाले दिनों में चौधरी साहब की ऑडियो वीडियो वो तय करेंगी कि ये मजीद हुकूमत रहनी है, और अगर रहनी है तो जिनके पास तगड़ी वीडियो है उनकी मानी जाएगी, और जिन अगर नहीं रहनी तो जिनके पास ज्यादा तगड़े मफादात, मतलब मफादात, वीडियो ऑडियो, इससे आगे कुछ नहीं है। अवाम लूट मार घसूट जो मर्जी करें, आपको आपको परेशानी नहीं है। अवाम भाड़ में जाए, सूबा भाड़ में जाए, पंजाब का सबसे बड़ा सूबा हो क्या रहा है सूबे में, आपको सिर्फ ये देखना है। अच्छा जी, आगे जाके जी अगली अगली जो इसी से जुड़ी हुई, चौधरी साहब से जुड़ी हुई बात जो है ना, ये पूरा वीलॉग चौधरी साहब पर ही है। इसमें अगली जो जुड़ी हुई बात है ना जी, परवेज लाई की तीसरी जो अहलिया सारा अनवर को एफआई में पेश को होना था, लेकिन जनाब मोहतरमा को दुबई प्रवाज में चढ़ा दिया गया। अब ये भी शफकत साहब बता रहे हैं कि जी जनाब उनको प्रवाज में चढ़ा दिया गया और वो उस वक्त दुबई में है। जिनको पेश होना था एक्चुअली नैब, सॉरी नैब नहीं, नोटिस आया था एफआईए का, वहां पे उन्होंने पेश होना था, लेकिन पेश होने के बजाय वो इस वक्त दुबई पहुंच चुकी है। अब आप इस बात का खुद अंदाजा कर लें कि दुबई किसके पास है। जी, उसी के पास है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। दुबई में ये फराह गोगी के पास पहुंच चुकी हुई है, और फराह गोगी इस वक्त दुबई में सियासी उन पनाह गजीनों की जो पाकिस्तान से भाग कर आएंगे, या तो वो किसी की दूसरी मनकूहा होंगी, तो या वो पाकिस्तान से करप्शन करके आएंगे। उनको बेहतरीन शेल्टर ईदी का काम कर रही हैं, ईदी सेंटर का काम कर रही हैं, वहां पे जो घर से बच्चे जो जिनका कोई नहीं होता, आसरा कोई नहीं होता, भागे होते हैं या वट, तो ईदी वाले उनको संभाल लेते हैं। इसी तरह इस वक्त जो फराह गोगी है ना, वो दुबई में सेंटर चला रही हैं कि पाकिस्तान से जो भी इमरान खान की दौरे हुकूमत की हुकूमत का लुटेरा भाग कर आएगा, उसको फराह गोगी साहब अपना देंगे, क्योंकि फराह गोगी साहब ने माशाल्लाह दुबई में इतना बड़ा काम कारोबार सेटल कर लिया हुआ है कि उसको अब किसी किस्म की दोबारा पाकिस्तान आने की तो जरूरत नहीं है। तो चौधरी साहब की तीसरी बीवी भी भाग गई है। हुकूमत अपनी है, लाहौर अपना है, एयरपोर्ट अपना है, वहां पे कौन रोकेगा जब वजीर अला पंजाब अपना होगा। वो अलहदा बात है कि शहबाज शरीफ को रोक लिया था जाने से पहले, लेकिन अच्छा किया था, अगर चले जाते तो शायद आज वजीर ना होते। याद है ना, लाहौर एयरपोर्ट पर शहबाज शरीफ को बाहर नहीं जाने दिया था उस वक्त के अपोजिशन लीडर को। तो अगर चले जाते तो शायद आज वजीर ना होते, लेकिन नहीं गए तो आज वजीर आजम है। अगली आखिरी जो इस वीलॉग में आपको मैंने देनी है कि परवेज लाई के फ्रॉड के किस्से जो अब डेफिनेट उनकी हुकूमत, अब ये कहा जा रहा है कि जी जो आज मैंने आपको दो चीजें बताई, एक तो वो जो बच्ची है जिसके साथ चौधरी साहब ने 2009 में शादी की, तीसरी सायरा अनवर। लाहौर के 4 रिपोर्टर हैं जी, वो कहा यह जा रहा है कि मुबीना तौर पर परवेज लाई के फ्रंटमैन है। वो सहाफी कौन है? वो फ्रंटमैन सहाफी जो 4 हैं, जो बड़े तगड़े हैं, जो जिनके बड़े तगड़े काम कारोबार बिजनेस धंधे हैं, वो चौधरी साहब के फ्रंटमैन। वो जितना काम कर रहे हैं, जितनी मतलब कि तबाही ला रहे हैं, वो चौधरी साहब के पैसों से ला रहे हैं। वो चौधरी साहब पीछे माल सारा चौधरी साहब का है, आगे नाम उन 4 सहाफियों का है। अब ये 4 सहाफी कौन से हैं, ये कब मंजर आम पर आते हैं, ज्यादा देर नहीं है, क्योंकि अगले एक आध दिन के अंदर अंदर आपको ये इनके नाम भी मिल जाएंगे, इनकी जायदादों के किस्से और कहानियां मिल जाएंगी, क्योंकि इस वक्त टारगेट चौधरी साहब है। जितना मर्जी खींच के मैं मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि मतलब चौधरी साहब जो है ना वो उनकी वो तस्वीर मेरे सामने आंखों के आ जाती है, जब पंजाब में पंजाब असेंबली के अंदर हुआ था, और चौधरी साहब अपनी जो बाजू को आयोडीन लगा कर तो वो आ गए थे, देखो जी इन्होंने मुझे मारा मारा पीटा आ गया। तो वो चौधरी साहब की मासूम की जो शक्ल है ना, वो मेरे सामने आ जाती है। तो चौधरी साहब, मैं अब सोच रहा हूँ कि चौधरी साहब जब मीडिया पे आएंगे तो किस किस बीवी का हिसाब देंगे और किस किस करप्शन का हिसाब देंगे। और उधर मोनस अली साहब जो है वो सख्त परेशान है कि अगर प्यो ना ढकिया तो प्यो ने चौथा चांद चढ़ा देना। अपना ख्याल रखें, इजाजत दें, इंशाल्लाह फिर आपसे अगले वीडियो की मुलाकात।